नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। शुरुआत करते हैं हरियाणा से आ रही अहम खबर से। हरियाणा में जाट आरक्षण की चेतावनी के बाद अब प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश के 7 जिलों में सीआरपीएफ की कंपनियां बुलाई गई हैं। साथ ही भिवानी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन तैयार है। जाट समुदाय ने 5 जून को देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास हुआ था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण बिल पर स्टे लगा दिया था। जाट नेता यशपाल मलिक ने 5 जून को आंदोलन की धमकी दी थी। पिछली बार जाट आंदोलन में हुई हिंसा में काफी नुकसान हुआ था। हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी, लोगों की दुकानें जला दी गई थी। पिछली बार जाट आंदोलन में जिस तरीके से हिंसा हुई, नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई, उसको देखते हुए अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये साफ खबरें सामने आ रही थी कि तनाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 7 संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र भी अलर्ट पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता हरिराम मिश्रा। हरिराम, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से? कहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है? रीना, करीब 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की सीआरपीएफ की भेजी गई हैं। उनमें झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, हांसी, इस तरह के जो संवेदनशील इलाके हैं और पिछली बार जहां ज्यादा उपद्रव हुआ था उन इलाकों पर फोर्सेस तैनात की गई हैं। जिस तरीके से जींद में जो जाट नेता है यशपाल मलिक, उन्होंने ऐलान किया था कि 5 जुलाई से वो जाट आरक्षण आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। इसके बाद से ही सरकार हरकत में आ गई और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस तरह के एहतियातन कदम सरकार ने उठाए हैं कि तकरीबन 10 कंपनियां हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भेजी गई है। अगर एक कंपनी में बात करें तो 100 से 120 जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हैं। तो एक तरीके से एहतियातन ये कदम सरकार उठा रही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे जिस तरह की पिछले जाट आरक्षण आंदोलन में घटी। जी, ये बिल्कुल, तो कोई भी अप्रिय घटना ना घटे उसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट पर है सरकार। और साथ ही क्या कोई इस तरीके का क्या कोई फरमान या कोई बात कही गई है प्रदेश सरकार की तरफ से? क्या कोई निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, साफ निर्देश है। जिस तरीके से प्रशासन का रुख भी है और सरकार की तरफ से भी साफ निर्देश नजर आ रहे हैं कि ये पूरा संदेश देना है आंदोलनकारियों को कि इस बार अगर उन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरह की डीजीपी केपी सिंह ने कहा कि वो पहले आंदोलनकारियों से बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो सरकार इस बात सख्त रुख अख्तियार करेगी और कठोर कदम उठाएगी आंदोलन को दबाने के लिए। जी, कठोर कदम उठाए जाएंगे आंदोलन को दबाने के लिए। और ऐसे में हरिराम, ये भी जानना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि इस पूरे जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं और साथ ही केंद्र की भी निगरानी है, ऐसे में अगर जाट नेताओं की बात की जाए तो क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है? क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान कि ऐसे कोई हालात नहीं बिगड़ने दिए जाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी ये कहा जा रहा था कि ये उपद्रवी थे, ये जाट नहीं थे। नहीं, इस तरह के तो फिलहाल अभी बयान नहीं आए हैं। जो अभी सरकार ने जो कदम उठाए हैं लगातार अभी भी जारी है फोर्सेस को तैनात करने की। ये जरूर है कि सेंटर से 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां मंगाई गई हैं तो उन्हें कई जगह तो तैनात कर दिया गया है, जैसे झज्जर, सोनीपत, जींद में भी अभी कुछ देर में पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंच जाएंगी। हिसार, भिवानी में पहले ही पहुंच चुकी है। कल देर रात को ही हिसार में पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई थी।
झांसी में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वहां भी पहुंच चुकी है। तो इसके बाद से कोई जाट नेताओं का बयान नहीं आया है। हालांकि 2 दिन पहले जरूर जब कोर्ट का फैसला आया तो यशपाल मलिक ने ये जरूर कहा था कि वो 5 जून से आंदोलन करेंगे और सरकारी दफ्तरों के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और उनको बंद करने की कोशिश करेंगे। इसी को देखते हुए सरकार हरकत में आई और ये कदम उठाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिराम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि फरवरी में जाट आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर किसी ने हिंसक आंदोलन के साथ उनका नाम जोड़ा तो वो उस पर मानहानि का दावा करेंगे। वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री ने आंदोलन को साजिश करार देते हुए जल्द खुलासा करने की बात कही। हरियाणा में फरवरी में हुई जाट आरक्षण आंदोलन को हिंसक बनाने के पीछे किसका हाथ था? कौन थे मास्टरमाइंड और कब वो सलाखों के पीछे होंगे? ये सवाल अभी भी सभी के जहन में है। वही सियासतदान लगातार इस मामले पर बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को करनाल पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए हिंसक आंदोलन को लेकर भी आड़े हाथों लिया। साथ ही सुदीप कलकल के बीजेपी से संबंधित होने की बात कही। और हरियाणा में तो हर मोड़ पे सरकार हर तरह से विफल है, प्रशासनिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और व्यवहारिक तौर पे भी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगर किसी ने भी हिंसक आंदोलन के साथ उनका नाम जोड़ने की कोशिश की तो वो उस पर मानहानि का दावा कर देंगे। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज करवाते जा रहे हैं, इसको कैसे? कोई कितने मेरे दूध का दूध पानी की पानी है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मुल्क में। मैं तो 20,000 फैसले किए हैं, हर फैसले में करते हैं। वही सूबे के कैबिनेट मंत्री झज्जर से इस मुद्दे को लेकर मंच से बोलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इसमें समाज का कोई दोष नहीं था, बल्कि ये एक साजिश थी जिसे जल्द ही बेपर्दा किया जाएगा। ये एक षड्यंत्र था, इसको आपकी आंखों के सामने हम नंगा करके दिखाएंगे। कौन कहां पर जिम्मेदार था, फोटो सहित हम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को किसी भी सूरत में आंदोलन की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा और प्रदेश के माहौल और व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला बेहद ही संगीन है। आरक्षण के लिए शुरू हुई आंदोलन जब 19 फरवरी को हिंसक होना शुरू हुआ तो इसके आग में कई घरों के चिराग बुझ गए। साथ ही प्रदेश विकास के मामले में कई साल पीछे चला गया। ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि अब उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। करनाल से कमरजीत सिंह विर्क के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले आई है, लेकिन जांच अभी रुकी नहीं। दूसरे पहलुओं के मद्देनजर जांच जारी है। वहीं इस बीच कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिन्होंने सियासी गलियारों का माहौल गरमा दिया है। एक और ऑडियो क्लिप देखिए। महीने में जाट आरक्षण के लिए हुई हिंसक आंदोलन की आग अब तक शांत नहीं हुई है। जांच लगातार जारी है। इसी बीच हिंसक आंदोलन से जुड़े एक और तथाकथित ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें एक आवाज आरोपी मनोज दोहन की बताई जा रही है। हेलो। हाँ सुधीर भाई, क्या चल रहा है भाई साहब? वह कुछ नहीं भाई, जाट बढ़ गए पंजाबियों के एरिया में। अच्छा, तो वहाँ जातीय दंगे हुए हैं अभी फिलहाल? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताओ क्या बात है? अब सही, इसमें 3 पता हुआ था, एक ही शहीद हुआ, वैसे 3 हो गए हैं क्या? भाई साहब टीवी वाले यूँ थोड़ा ना कहोगे 5 शहीद हो गए। हाँ 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 हाँ, एक ही दिखा रहे हैं, जान गए ना। एक दिखा दिया तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, 4-5 लड़के शहीद हुए हैं भाई साहब। अच्छा जी। अरे वो अभी मन्नू का भी लाई लुई नहीं कोई खास चीज आएगा, अभी तो ये लगी भाई साहब। भाई साहब ये क्यों लगाएंगे आप बताओ? ये तो मैं बनाऊंगा ना यूट्यूब के ऊपर इनकी फिल्म। हाँ, ये तो मैं डालूंगा ना यूट्यूब के ऊपर भाई साहब कैसे दंगा हुआ। मैंने तो अपने होटल की छत के ऊपर खड़े होकर सारा लाइव किया है। नहीं मतलब ये आग थोड़ी ये लग गई भाई साहब, ज्यादा नहीं लगी मगर। आग भाई साहब बहुत लग गई है, रोहतक के अंदर आर्मी बुला ली गई है। नहीं अभी मन्नू के करा। हाँ फिर वो आग ठीक लग गई, मतलब अंदर से सारे बेड जला दिए। अच्छा जी। हाँ
अब क्या होगा भाई साहब, अगला कदम क्या करना है? भाई साहब जाम लगाए रखेंगे। हाँ सरकार को झुकाना है भाई साहब, जाट झुक गए तो हाँ है भाई साहब। सरकार की भी ब्याही पड़ी है, सरकार तो ज्यादा से ज्यादा भाई साहब लोगों को और मोटिवेट करके और अपने जाम पे ही बैठे रहो ना। वो तो जाम तो है ही भाई साहब। और मतलब और कुछ स्पेशल हो रहा था सांपला में, क्या चल रहा है? सांपला था नहीं कुछ रोस रास जाहिर हुआ ऐसा था। मैंने अपना ना भी थोड़ा मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था सुधीर। हाँ 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 सांपला में मैंने फोन किया था। हाँ जी। सांपला में भी लोग बैठे हुए हैं भाई साहब, और ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं सांपला में। मैं आपको बता दूंगा सांपला से क्या रिपोर्ट है एग्जैक्ट अभी पूछ के। ठीक है भाई साहब, ठीक। ओके। आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस ऑडियो की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। कुलदीप दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। ऑडियो क्लिप को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जाट हिंसा के लिए खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। क्या वो है मैसेज वगैरह कुछ क्या देखिए? इस कथित ऑडियो टेप ने सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। आप बताओ। हमारी तो ये है खबर कि यूनिवर्सिटी में ताला लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑडियो टेप में एक आवाज सुदीप कलकल की है। वही सुदीप कलकल जिस पर कैप्टन अभिमन्यु की आवाज पर हमला करने का आरोप है। लेकिन अब सुदीप कलकल के नाम से सामने आए इस तथाकथित ऑडियो टेप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से सुदीप कलकल के संबंधों के बारे में जवाब मांगा है। किस प्रकार से सुदीप कलकल जो पूर्व मुख्यमंत्री का नजदीकी है, आज तक वो इस बात का जवाब नहीं देते हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं कि वो स्पष्ट करें। उन्होंने ये तो बता दिया कि कैप्टन अभिमन्यु मेरे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारी कैसी निभाई ये पूरे देश ने देख लिया। मेरे साथ तो संबंध बता दिया, लेकिन सुदीप कलकल से उनके क्या संबंध है इसके बारे में उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी को इन सवालों का जवाब उसी की भाषा में दे रही है। कांग्रेस ने सुदीप कलकल से संबंधों को नकारते हुए उल्टा बीजेपी से सवाल पूछ लिया। सच्चाई ये है कि सुदीप कलकल मुख्यमंत्री ने जो अपने घर पे एक पार्टी आयोजित की, बाकायदा उसमें पूरे टाइम मौजूद रहा, तो क्या वहाँ भी कांग्रेस छोड़ कर के आई थी? उसके संबंध हैं वो जो अब तक उजागर हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा में जो उपद्रव हुए उसकी सीधी जिम्मेवारी खट्टर सरकार की थी। खट्टर सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस ऑडियो टेप ने कांग्रेस और बीजेपी को एक बार फिर से आमने सामने ला दिया है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। रुक करते हैं पंजाब की खबर का। पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या बन चुका है। नशे के मुद्दे पर जहां सियासत गर्म है, वहीं फिल्मों के जरिए भी इसे उजागर किया जा रहा है, और अब कलाकारों की तरफ से भी इस पर चिंता जाहिर की जा रही है। और ये कहा जाए कि पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या भी है। पंजाब में तो अभी पंजाब बेचारा बन गया है, लाचार हो गया, बीमार हो गया। पंजाबी गायक गुरदास मान की तरफ से हमारे खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश में नशे के बारे में दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। उनके बेटे की शादी। मान के इस बयान पर अब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जवाब आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा रिपोर्ट कार्ड तय करेगी। पर कांग्रेस ने नशे के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस की दलील है कि नशा पंजाब में बड़ी समस्या है, पर सरकार को नजर नहीं आ रही। गुरदास मान को अथॉरिटी है भी जी का कोई सर्टिफिकेट लेना, पब्लिक का सर्टिफिकेट लेना, वो इलेक्शन च पता लग जाए सारे। मैं कह रहा कि पंजाब लाचार नहीं, पंजाब ते अपंग हुंदा जा रहा है। नौजवान नशिया दे विच डुबे जा रहे हैं, लेकिन सरकार जिहड़ी है कुंभकर्णी दी नींद सुत्ती हुई है। जिक्र देश दी पार्लीमेंट ने भी किया है, पंजाब दी विधान सभा ने भी किया है, ते हुणे ही बहुत प्रसिद्ध साडे सिंगर गुरदास मान जी ने भी की।
नशा पंजाब में एक समस्या ही नहीं बल्कि एक सियासी मुद्दा भी है। चुनाव नजदीक होने के कारण हर पार्टी इस मुद्दे पर सियासी खेल खेलना चाहती है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं और राज्य सरकार नशे के मुद्दे पर विरोधियों के किए जा रहे हमलों को पंजाब को बदनाम करने की साजिश बता रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास भी अपने गीत एक नशा से पंजाब की इस दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। पंजाब में कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत रफ्तार पकड़ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए है, तो वहीं सरकार का कहना है कि पंजाब की कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है। पंजाब में बढ़ती गैंगवार की घटनाओं की वजह से राज्य की कानून व्यवस्था लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। आलम यह है कि खुद पंजाब सरकार में सहयोगी बीजेपी भी प्रदेश में सुरक्षा को लेकर फिक्र जाहिर कर रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब की कानून व्यवस्था को हिंदुस्तान में सबसे बेहतर मानते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ नहीं खराब ਹੁੰਦਾ। मुख्यमंत्री बादल प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल बता रहा है। देखो, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वो डेड बॉडीज मिल रही हैं, कार पे अटैक हो रहे हैं, सन टंडवाने पे अटैक हो रहे हैं, ये क्या माहौल बना रखा है? तो लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स है यहाँ। पंजाब में सुरक्षा के मुद्दे पर इन दिनों जमकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने भी सीएम बादल से सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की थी। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पंजाब की अगर बात करें तो यहां से अंबिका सोनी को फिर से राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए मौका दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज आगू अंबिका सोनी एक बार फिर से पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। पंजाब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से अंबिका सोनी पर दाव खेला है। अंबिका सोनी पंजाब चुनाव कैंपेनिंग कमेटी की इंचार्ज भी हैं और उधर अकाली दल ने भी तीसरी बार बलविंदर सिंह भूंदड़ के नाम पर मोहर लगाई थी। उधर कांग्रेस ने जिन और नामों पर मोहर लगाई है उनमें पूर्व खजाना मंत्री पी चिदम्बरम महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि महाराष्ट्र से पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, पर सोनिया गांधी ने चिदम्बरम के नाम पर मोहर लगाई, जबकि कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए दावेदारी पेश करेंगे, जबकि जयराम रमेश और आस्कर फर्नांडिस कर्नाटका से राज्यसभा जाने के लिए नामजदगी भरेंगे। राज्यसभा में दिग्गजों को भेजने के पीछे कांग्रेस का मकसद है पार्लियामेंट में सरकार खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना। पी चिदम्बरम यूपीए सरकार के समय खजाना और गृह महकमा संभाल चुके हैं, इसलिए वो दोनों मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, जबकि कपिल सिब्बल यूपीए सरकार के दौरान कई विभागों के मंत्री रहे और कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। गांधी परिवार से नजदीकी और पंजाब चुनाव अंबिका सोनी के राज्यसभा में री एंट्री की बड़ी वजह है। राज्यसभा के लिए 31 मई तक नामजदगियां भरी जाएंगी। 3 जून नाम वापस लेने की तारीख है और 11 जून को वोटिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पठानकोट से, जहां पर एक लांस नायक ने खुदकुशी कर ली है। जानकारी के मुताबिक लांस नायक सुभाष प्रसाद ने की है खुदकुशी और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही खुद को गोली मारी है। लांस नायक ने ड्यूटी के वक्त खुदकुशी की है। फिलहाल अभी तक खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पठानकोट से, जहां पर एक लांस नायक ने ड्यूटी के वक्त आत्महत्या कर ली है। लांस नायक राम प्रसाद ने की है आत्महत्या, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही खुद को गोली मारी है। लांस नायक सुभाष प्रसाद ने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय महाजन। अजय, क्या कुछ जानकारी? जी रीना, बताना चाहूंगा कि आज सुबह की ये घटना है कि जब एक लांस नायक जो अपने ड्यूटी पर तैनात था, उसने खुद की जो सर्विस वेपन था उससे अपने आप को खुद को गोली मार दी है और सीधा सीधा ये सुसाइड का मामला जो है वो बताया जा रहा है।
इसकी बॉडी जो है सिविल हॉस्पिटल लाई गई है और पोस्टमार्टम के दौरान उसके बाद बाकी जानकारियां पुख्ता होंगी कि आखिरकार इसने खुद को गोली क्यों मारी है। और फिलहाल इसकी जो लाश नायक है उसकी मौत हो चुकी है, अपने ही सर्विस वेपन से खुद को गोली मार ली गई है इसने। जी लीना। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।